ओके बंधुओं, स्वागत है आपका एक और ऑनेस्ट रिव्यू के अंदर, जहां आज हम बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की नई फिल्म वार 2 के बारे में, जो कि एक एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म है। दोस्तों, ये एक 400 करोड़ के बजट के अंदर बनी वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की फिल्म है। पर अब सवाल ये आता है कि क्या ये फिल्म अपने पिछले फिल्म वार की जैसा ही धमाकेदार होने वाली है? क्या ये आपको एंटरटेन करेगी या फिर ये आपके उम्मीदों पर पानी फेरने वाली है? दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब मैं आपको आगे वीडियो के दौरान देने वाला हूँ, क्योंकि फिलहाल मैंने इस फिल्म को देख लिया है और इसे देखने के बाद जो कुछ भी मुझे समझ में आया इसके बारे में, अच्छा या फिर बुरा, वो सब कुछ मैं आपके साथ आगे रिव्यू के जरिए शेयर करने भी वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और अपना प्यार लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। लेकिन उससे पहले हेलो बंधुगण, की हाल चाल? मैं हूँ तुषार कौर की दाइस्टेक्स और आप मुझे देख रहे अपने मोबाइल और कंप्यूटर के बड़े से स्क्रीन पर। और अभी बात अगर फिल्म की स्टोरी के बारे में करें और वो भी ना स्पॉइलर की, तो कहानी वही से शुरू होता है जहाँ पिछला फिल्म वार खत्म हुआ था और हमें देखने को मिलता है कि कभी का की तरफ देशद्रोही बन चुका है। अब वो पैसों के लिए सबका मर्डर करता फिरता है, चाहे वो किसी भी देश का हो। और वैसे ही एक शॉट के साथ ये कहानी शुरू होती है, जहाँ पर जापान का एक शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर कबीर जो है वो एक गैंग को निपटाने के लिए जाता है, जिसका बॉस एक समुराई है और उसके पास पूरा सोल्जर्स का एक टीम भी है। और वो ऋतिक के ऊपर हमला बोल देता है और वो अकेला ही सबको खत्म कर देता है, ऐसा कहानी के अंदर दिखाया गया है। और ये शॉट अपने ट्रेलर के अंदर भी देखा होगा, जहाँ पर ऋतिक चलते हुए आ रहे हैं और उसके साथ एक उल्फ भी है, ये वही वाला शॉट। और उसके तुरंत बाद हमें इंडिया का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि अब कबीर जो है वो एसेट नहीं बल्कि खतरा बन चुका है और इसके लिए उसे रोकना भी जरूरी है। अब दूसरे सोल्जर को भेजा जाता है। अब वो कौन है, बाद में जाकर ऋतिक के साथ उसका क्या कनेक्शन निकलता है, वो सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे इतना बोल दूं कि ये बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इस तरीके की कहानी पर, इस तरीके के टेम्पलेट पर आपने बहुत से शोज पहले भी देखा है, बहुत सारी फिल्में आपने देखा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होने वाला है। और अभी के लिए फिल्म की स्टोरी को साइड में रखकर डायरेक्शन, स्टारकास्ट का परफॉर्मेंस और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पर फोकस किया जाए, तो फिल्म को डायरेक्ट किया है आयन मुखर्जी ने और उनका डायरेक्शन मुझे उतना खास पसंद नहीं आया। फिल्म के अंदर अच्छे और बुरे दोनों चीज़ें मौजूद है, लेकिन पहले अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो शुरुआत स्टोरी के स्टार्टिंग से होता है, तो जहाँ पर इंट्रो दिखाया गया है ऋतिक रोशन का, वो अच्छा है। जहाँ पर उनके इंट्रो, ये तो नहीं कहूँगा कि पहले वार की मूवी के जैसा एक ग्रैंड एंट्री है, लेकिन जितना भी दिखाया गया है आपको पसंद आएगा, उनका लुक्स पसंद आएगा, उससे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके की बैकग्राउंड म्यूजिक है उस सीन में, वो अच्छा है। और फर्स्ट हाफ आपको फिल्म का अच्छा ही लगेगा, जहाँ पर धीरे धीरे कहानी को बिल्डअप किया गया है, जिस तरीके के सिचुएशन दिखाया गया है आपको पसंद आएगा। या फिर रॉ के एजेंट्स को जिस तरीके से ट्रेन किया गया है, वो चीज़ें देखने में भी आपको पसंद आएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम शुरू होता है वो फिल्म के बीच में से शुरू होता है, इवन जो सेकेंड हाफ है उससे भी पहले। और वहाँ पर आपको दिक्कत ये नज़र आएगा कि जब एक्शन सीक्वेंस दिखाया जाता है तो उसे बहुत ही स्पीड में दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि बहुत ही नकली है, रियलिस्टिक फील नहीं होता। खासकर सेकेंड हाफ में जब प्लेन के ऊपर एक शॉट दिखाया जाता है, वहाँ पर जूनियर एनटीआर और ऋतिक लड़ रहे हैं और उस लड़ाई को इस तरीके से दिखाया गया है, मतलब वो लोग प्लेन के ऊपर नहीं मानो और सड़क पर लड़ रहे हो या फिर कुछ स्टेबल जगह में, क्योंकि हमें पता है कि हवा कितनी तेज होती है ऊपर। अगर प्लेन का दरवाज़ा भी खुल जाए तो अंदर से सबको निकाल कर बाहर फेंक देगा हवा। लेकिन वहाँ पर वो इंदास प्लेन के ऊपर लड़ रहे हैं और ऐसे फ्लाइंग किक मार रहे हैं, तो वो सब देखने में बहुत ही बचकाना लगता है और रियलिस्टिक तो बिल्कुल फील नहीं होता। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो ट्रेन के ऊपर भी, चलती ट्रेन के ऊपर भी दिखाया गया है एक्शन सीक्वेंस, वो भी बहुत ही बच्चों वाला है और ये सीन देखकर आपको मिशन इम्पॉसिबल का सीन याद आएगा। बहुत से लोग बोलेंगे जी नहीं, ये तो अलग सीन है, पर हमें पता है ये कहाँ से लिया गया है। और साथ ही साथ आपको फर्स्ट एंड फ्यूरियस, मार्वल के कुछ सुपर हीरो सीन्स और खासकर जो जूनियर एनटीआर का सीन दिखाया गया है, उसकी लैंडिंग, मतलब एक एक सीन में बंदा सुपर हीरो लैंडिंग कर रहा है, उसे घुटने छिल गए होंगे, इतने सारे सुपर हीरो लैंडिंग है उसका। तो वो सब देखकर आपको ऐसा लगेगा कि क्या दिखा रहे हो, बार बार एक ही चीज़, कुछ अलग नहीं है। मतलब ये सब देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म को बस प्रोड्यूस दिया गया है क्योंकि पब्लिक डिमांड थी, उस पर मेहनत नहीं किया गया है। वीएफएक्स बहुत ही बच्चों के लेवल का है, जहाँ पर एक तो रेसिंग ट्रैक पर सीन दिखाया गया है, जहाँ पर जूनियर एनटीआर सीधे बोट को लेकर घुस जाता है रेसिंग ट्रैक के अंदर, और उसका जो वीएफएक्स है वो नॉर्मल जो मोबाइल गेमिंग है उससे वीएफएक्स से भी क्या गुजरा है। मतलब मोबाइल के गेमिंग के वीएफएक्स उससे ज़्यादा बेहतर होते हैं, वहाँ पर वीएफएक्स बहुत ही ख़राब है। टेक्निकल चीज़ों की अगर बात करें तो कलर ग्रेडिंग, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बेकार है। मतलब ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। मैंने इस तरीके की फिल्में बहुत देखी है, चाहे वो हॉलीवुड के हो, बॉलीवुड के हो, अच्छे थे वो, लेकिन इसमें बहुत ही बेकार है। जिस तरीके के प्रेजेंटेशन इसके अंदर किया गया है, जहाँ पर
थोड़ी थोड़ी देर में गाने आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में एक्शन दिखाया जा रहा है और थोड़े बहुत स्टोरी है। मतलब आपको एक सीन दिखाया जाएगा, दोनों बात कर रहे हैं, बात करते करते गाना शुरू हो गया। और एक सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं, बात करते करते थोड़ी देर बाद एक्शन सीक्वेंस, मतलब एक्शन सीक्वेंस भरमार है। जिनको पसंद आता है उनको लगेगा कि यह तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको भी एक टाइम पे जाकर ऐसा लगेगा कि यह तो बहुत ज़्यादा नकलीपन है। मतलब कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। एक थोड़ा लॉजिक होना चाहिए, एक्शन में लॉजिक नहीं है। लॉजिक के बगैर एक फिल्म को परोस दिया गया है। अगर आप बोलोगे कि नहीं एक्शन सीक्वेंस में लॉजिक नहीं चाहिए, आपको तो ऐसे ही देखना चाहिए, तो भाई इस फिल्म का नाम वार नहीं रखना चाहिए था, कुछ दूसरा रख रहे थे, लॉजिक बिना हम देख लेते। लेकिन ये एक एक्शन फिल्म है, ना कि कॉमेडी फिल्म, जिसमें सिचुएशन के हिसाब से हम कॉमेडी को समझ लेंगे। ये एक्शन फिल्म में हमको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए। और जहाँ पर वार जैसे फिल्म को दिखाया जा रहा है, जहाँ पर इसका पहले के फिल्म बहुत बेहतरीन था, तो उस हिसाब से तो हम उम्मीद करेंगे ही। और YRF की स्पाई यूनिवर्स के अंदर ये आ रहा है, तो उससे भी हमको उम्मीद मिलती है। लेकिन सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया है, आपको कहीं पर भी फिल्म पसंद नहीं आएगा। और साथ ही साथ डायरेक्टर के पास तो इतने बढ़िया कलाकार थे, मतलब एक तरफ ऋतिक, एक तरफ जूनियर NTR, आशुतोष राणा, अनिल कपूर, मतलब एक एक बेहतरीन कलाकार, लेकिन उन्हें भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है। हर एक कलाकार को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि मानो बस उनको एक स्क्रिप्ट दे दिया गया है, आप बोलो जो भी बोलना है, हमको नहीं चाहिए, हमको बस अच्छे से शॉर्ट्स दिखाना है। बस वही पब्लिक डिमांड के लिए बस 2-3 बिकनी शॉर्ट्स दिखा दिए, 2-3 एक्शन सीन्स दिखा दिए, ऐसा नहीं होता है। स्टोरी भी चाहिए, बिल्डअप भी चाहिए उसका अच्छे तरीके से, वो यहाँ पर नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि आप फिल्म तो देख रहे हो, लेकिन फिल्म का कुछ ना सर है ना कुछ पैर है। जहाँ पर फर्स्ट हाफ थोड़ी बहुत आपको जो भी भरोसा देता है, सेकेंड हाफ में आते आते फिल्म पूरा ही खिचड़ी बन जाता है। और उसके बाद अगर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें, जो साउंड ट्रैक है वो भी आपको उतना पसंद नहीं आएंगे। जहाँ पर एक सीन में तो जब जूनियर NTR चल के आ रहा है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, ऐसा लगेगा कि आप घर में कुछ मिक्सर चला दिए हो, वैसा म्यूजिक है। और एक दो सीन तो ऐसे भी है जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं थी, उनको वैसे ही रखते, लेकिन नहीं, उनको तो ज़बरदस्ती का बैकग्राउंड म्यूजिक घुसाना है, क्योंकि फिल्म को ग्रैंड दिखाना है। ग्रैंड करने के चक्कर में उसको ग्राइंडर में घुसा दिया है, फिल्म को कुछ भी बना दिया है। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ सोच समझ कर चीज़ों को डाला जाना चाहिए था। और साथ ही साथ जो फिल्म के अंदर गाने हैं उनका भी कोई लॉजिक नहीं है, कहीं पर भी गाने घुसा दिए जा रहे हैं। खासकर जब ऋतिक और कियारा के अंदर दोनों की अनबन हो रखी है, दोनों को फाइट करते हुए दिखाया जा रहा है, और सेकंड के अंदर ही वो लोग बस मिल जाते हैं, उनको प्यार हो जाता है, क्योंकि वो बिकिनी वाला शॉट दिखाना है जो आपने फिल्म के अंदर देखा है। गाने उतने खास नहीं है, डांस अच्छा है। जहाँ पर ऋतिक और NTR का डांस आपको पसंद आएगा, उसके लिए आप देख सकते हो। लेकिन फिल्म के अंदर जो गाने हैं वो आपको शायद ही याद रहने वाले हो, गाने एकदम ही बेकार है, कुछ भी बढ़िया नहीं है। और जो ग्लैमरस चीज़ें दिखाई गई है वो अच्छे है, वो छोड़कर आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पसंद आएगा। मतलब जो 400 करोड़ का बजट है उसको कहाँ यूज़ किया गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं पर भी वो फ्रेशनेस नज़र नहीं आ रहा है। मानो सब कुछ दिखाया दिखाया ऐसा हो, जहाँ पर ना तो कलर ग्रेडिंग में मेहनत किया गया है, ना तो कोई एडिटिंग में मेहनत किया गया है, बस दे दिया गया है फिल्म को, बस आप देख लो ऐसा करके। और जो फिल्म के अंदर एक्टर्स है उसके बारे में अगर बात करें तो ऋतिक को छोड़ के बाकी सभी बेकार लग रहे हैं पहली बार, क्योंकि ऋतिक का जो लुक है, जो डेप्थ है उसके कैरेक्टर के लिए, वो समझ में आता है और उन्होंने उसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी किया है, तो उसके लिए आपको पसंद आएगा फिल्म। लेकिन उसके बाद जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो NTR की ही क्यों ना हो, उनका एक शॉट है जहाँ पर उनके इंट्रो को दिखाया जाता है, वो लटकते हुए आ रहा है कपड़े वपड़े खोल के। क्या है ये इंट्रो? ये इंट्रो है? इतने बड़े सुपरस्टार है वो, उसको अच्छे से दिखाओ, लेकिन नहीं, इसके अंदर भी वो झोल कर दिया है। और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही ओवर है, वो हर एक सीन में बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस में वो दम नहीं दिख रहा है। शायद फैंस मुझसे नाराज़ हो जाए, लेकिन ये सच है, उनके परफॉर्मेंस में वो डेप्थ नहीं नज़र आ रहा है। और साथ ही बात अगर आशुतोष राणा, अनिल कपूर और कियारा आडवाणी की करें, तो मैं नहीं कहूँगा कि इन तीनों को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि मेन तो जूनियर NTR और ऋतिक है, आप तीनों को साइड में खड़ा कर दिया जाएगा, आप जो भी अपने मन में आ सके वो बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है, जहाँ पर आशुतोष राणा का किरदार जो हर जगह पर पसंद आता है आपको, यहाँ पर वो चीज़ भी आपको पसंद नहीं आएगा। अनिल कपूर ठीक ठाक है, उतना बढ़िया भी नहीं बोलूँगा और उतना बेकार भी नहीं बोलूँगा। कियारा आडवाणी का ऐसा है कि अगर वो ना भी होती तो भी चलता, लेकिन जो अगली फिल्म आ रही है वहाँ पर तो लड़की चाहिए, तो इसलिए शायद यहाँ पर उनको डाला गया है। उनका काम ज़्यादा नहीं है, 2-3 उनके बिकिनी शॉट्स है, वही है, गाने वाने में उनका काम आ जाता है, और 1-2 डायलॉग, उससे ज़्यादा उनका कोई काम ही नहीं है फिल्म के अंदर। उनका शॉट बहुत ही जल्दी आता है और बहुत ही जल्दी निकल भी जाता है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक्शन में वो दम ही नहीं है इस बार। ना तो फर्स्ट हाफ में आपको फिल्म पसंद आएगा, ना तो सेकंड हाफ में पसंद आएगा, और जो क्लाइमैक्स है वो तो और भी ज़्यादा बेकार है, जहाँ पर लास्ट में जाकर आपको एक सीन आता है जिससे पता चलता है कि इसका
पार्ट 3 भी आने वाला है, जो कि शायद ना आए तो ही बेहतर है, क्योंकि इससे हो गया है। इसमें आपने जो हगा है उसके बाद तो आप दूसरे जगह पर दिखाने के लिए आपका मुंह बचा नहीं होगा, तो इसलिए इस बार छोड़ दो, स्पाई यूनिवर्स बंद करो। आप मार्वल यूनिवर्स नहीं हो, आप जो सुपर हीरो बनाने के चक्कर में कैरेक्टर को इधर से कुदा रहे हो उधर से कुदा रहे हो, वो होता नहीं है रियल लाइफ में। थोड़ा रियलिस्टिक रखो चीज़ों को, ऐसे नहीं होता डायरेक्शन। तो कुछ अगर बात है फिल्म को देखने के लिए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि वार 2 जो है वो एक्शन थ्रिलर पर बेस्ड फिल्म है, और इसमें सिर्फ एक्शन ही है अच्छी मात्रा में, बाकी सब कुछ चाहे वो कहानी हो, डायरेक्शन हो या फिर कलाकारों का परफॉर्मेंस, सब कुछ बहुत ही बेकार सा है। ऋतिक को छोड़कर उनका परफॉर्मेंस मुझे अच्छा लगा, बाकी सबका बहुत ही बेकार है, और आप इसीलिए फिल्म को अवॉइड कर सकते हैं। थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करने लायक ये फिल्म बिल्कुल नहीं है, ऐसा बर्बाद होगा आपका। अगर आपको फ्री में देखने का मौका मिले तब ज़रूर देखें, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इसे अवॉइड ही करें तो ये अच्छा होगा। और बात अगर रेटिंग की करें तो वार 2 को अच्छे से देखकर विचार करने के बाद इस फिल्म को मेरी तरफ से मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार, और वो भी ऋतिक के लिए। बाकी अगर आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया है, जो बिना फॉर्मेट बिना स्ट्रक्चर का है, तो फॉलो सब्सक्राइब जो भी बटन सामने दिखे कर लो, और साथ ही साथ अपना ओपिनियन भी शेयर करो। आपको इस फिल्म के बारे में क्या राय है, आप मेरे रिव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। और तब तक के लिए मैं तुषार कौर यानी कि द स्टेक्स मिलता हूं आपसे अगली कोई नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।